नमस्कार बच्चों, SKPCS एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम साइंस के कुछ प्रश्न सॉल्व करेंगे जो विगत परीक्षाओं में आए हैं और आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं। परीक्षा कोई भी हो तो चलें शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखें, निम्न में कौन सा विटामिन यकृत में संचित नहीं रहता है? ऑप्शन है विटामिन ए या बी या सी या डी। इनमें से कौन सा विटामिन है जो यकृत में संचित नहीं रहता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। ये संचित नहीं रहता है। ए, डी, ई, के और एक हो जाएगा B12। तो ये सारे विटामिन यकृत में संचित होते हैं, जबकि विटामिन सी यकृत में संचित नहीं होता है। दूसरा प्रश्न देखें, बायोटीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बताएं, B9, B5, B3 या B7। किसका रासायनिक नाम बायोटीन है? राइट आंसर होगा B7। B9 का रासायनिक नाम होगा फोलिक एसिड। फोलिक एसिड। B5 का रासायनिक नाम होगा पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल। B3 का नियासिन। B3 का नियासिन होगा। तीसरा प्रश्न देखो, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है। ऑप्शंस हैं यकृत, फेफड़ा, हृदय या मस्तिष्क। राइट आंसर होगा ए, यकृत, यानी लीवर जो है हेपेटाइटिस रोग में प्रभावित होता है। चौथा प्रश्न देखें, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण के कारण हो सकता है। ऑप्शन है यकृत कैंसर, मस्तिष्क कैंसर, मुख कैंसर या त्वचा कैंसर। तो जो सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण आती हैं उनसे इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? राइट आंसर होगा डी, त्वचा कैंसर। पांचवा प्रश्न देखो, स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है। स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग, ऑप्शन ए है निद्रा में चलते हैं बिना इस ज्ञान के कि वे क्या कर रहे हैं। बी है निद्रा में आंखें आधी खुली होती हैं। सी है निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। या फिर डी होगा निद्रा में तीव्र गति से खर्राटे लेते हैं। तो स्लीप एपनिया जो निद्रा दोष है उसमें क्या होता है? राइट आंसर इसमें राइट होगा सी, निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। और अभी हाल ही में आपको मालूम है संगीतकार बप्पी लहरी का निधन हुआ है। वो स्लीप एपनिया बीमारी से ही हुआ है। छठा प्रश्न देखो, इंसुलिन एक प्रकार का लवण है, हार्मोन है, एंजाइम है या फिर विटामिन है? क्या राइट आंसर होगा इसमें? तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, बी राइट आंसर है। सातवां प्रश्न देखें, निम्नलिखित रोगों में से कौन एक वायरस द्वारा होता है? हैजा, डिप्थीरिया, मलेरिया या हेपेटाइटिस? राइट आंसर होगा हेपेटाइटिस। ये जो है वायरस से होने वाला रोग है। हैजा जो होता है वो विब्रियो कोलेरी से होता है। डिप्थीरिया होता है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी से, और मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम
प्रोटोजुआ से, जो कि एक मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। हैजा किससे बताया हमने? विब्रियो कोलेरी। और डिप्थीरिया हो जाएगा कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी से, और मलेरिया होगा मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। वैसे प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ से होता है। अच्छा, हेपेटाइटिस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तिल्ली प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होती है? तिल्ली, या इसी को कहेंगे प्लीहा या स्प्लीन भी कहेंगे। तो इससे प्रभावित होती है। और हेपेटाइटिस कितने प्रकार का होता है? तो 6 प्रकार का होता है। A, B, C, D, E और G। F नहीं होता है। A, B, C, D, E और G। और इनमें सबसे घातक कौन सा होता है? तो B प्रकार होता है। तो हेपेटाइटिस वायरस से होने वाला रोग है। 6 प्रकार का होता है, A, B, C, D और E व G। प्रभावित अंग होता है तिल्ली या प्लीहा। और बाद बाकी ये तीनों हैजा, डिप्थीरिया और मलेरिया किससे होते हैं? जीवाणु से। हालांकि मलेरिया प्रोटोजुआ से होता है और डिप्थीरिया और हैजा वो जीवाणु से होते हैं। 8वां प्रश्न देखें। सेरेब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। सेरेब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। ऑप्शन है वृद्धों में, ड्रग नशेड़ी में, छोटे बच्चों में या केवल महिलाओं में। क्या राइट आंसर होगा? इसमें राइट आंसर होगा सी, ये छोटे बच्चों में सेरेब्रल पॉल्सी पाया जाता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मस्तिष्क का एक ये क्या होता है? सेरेब्रल पार्ट होता है। सेरेब्रल मस्तिष्क का एक पार्ट होता है जो स्पीच, बैलेंस और मूवमेंट तथा पोस्चर के लिए जिम्मेदार होता है। 9वां प्रश्न देखें। सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? A, B, C, D। तो सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर होता है 7.35 या 7.45। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। और पीएच स्तर 7 पर होता है तो उदासीन होता है, 7 से अधिक होता है तो कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो मनुष्य का ब्लड कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। और 7 से कम हो तो अम्लीय कहलाता है। 10वां प्रश्न देखें। बायोलॉजिकल रिसरफेसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं। ऑप्शन है घुटने के जोड़ों का, एड़ी के जोड़ों का, नितंब जोड़ों का या फिर कशेरुकी जोड़ों का। तो बायोलॉजिकल रिसरफेसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है। इसमें किसका उपचार होता है? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा घुटने के जोड़ों का। ए इसमें राइट आंसर है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे साइंस से संबंधित जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, और इस श्रृंखला को हम जारी रखेंगे जिससे कि जो है साइंस से संबंधित कोई भी प्रश्न आए आप लोग उसे हल कर पाएं। धन्यवाद।